हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनाली। और आज का जो ये वीडियो है वो मैं शूट कर रही हूँ मेरे बैकयार्ड से। मेरे घर के पीछे ये बहुत ही सुंदर सा बैकयार्ड है। वहाँ पे मैंने सोचा नाइट ड्यूटी के लिए जाने से पहले 10 मिनट बैकयार्ड में थोड़ा बैठती हूँ। आज बहुत अच्छा लग रहा है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, तो सोचा यहाँ पे बैठ के आप सभी के लिए वीडियो बनाती हूँ और फिर नाइट ड्यूटी के लिए निकलती हूँ। तो सबसे पहले आपको बैकयार्ड दिखा देती हूँ जिन्होंने देखा नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं यूके में नर्सिंग जॉब के रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, और ने मेरे होम टूर का वीडियो नहीं देखा है और आपको मेरा बैकयार्ड अच्छे से देखना है तो आप मेरा यूके होम टूर का जो वीडियो है वो देख सकते हो। वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में कनेक्ट कर रही हूँ, वहाँ पे जाके आप मेरे होम टूर का जो वीडियो है वो देख सकते हो। सो दिस इज़ माई बैकयार्ड। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं जो टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ वो टॉपिक एक्चुअली ड्राइवर ने पूछा था, तो उसी रीज़न के वजह से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा। सो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल माई वर्क रूटीन एज ए NHS नर्स इन UK। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ, एज ए NHS नर्स जब भी आप UK में काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको वीकली सिर्फ 37.5 आवर्स ही काम करना पड़ता है। उसके बाद 37.5 आवर्स डिवाइड होते हैं आइदर डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट और पार्शियल शिफ्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3 लंबे दिन कर रहे हो, 12 घंटे का एक शिफ्ट रहता है। अगर आप 3 दिन काम कर रहे हो तो आपको 4 दिन छुट्टी मिलेगा। और अगर आप नाइट ड्यूटी कर रहे हो तो आपको 4 दिन काम करना पड़ता है 8 to 8, और आपको 3 दिन का छुट्टी मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि आपके मैनेजर आपको ड्यूटीज़ जो है वो डिवाइड करके भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको वो लोग 2 लॉन्ग डे और एक जो लॉन्ग डे का ड्यूटी है थर्ड, वो डिवाइड करके अर्ली अर्ली ऐसे 8-8 घंटे का शिफ्ट डिवाइड करके भी दे सकते हैं, डिपेंड ऑन योर वार्ड रिक्वायरमेंट। मैं यहाँ यूके में नॉर्थ मैनचेस्टर जनरल हॉस्पिटल में काम करती हूँ, जो ऑब्वियसली मैनचेस्टर में लोकेटेड है। उस हॉस्पिटल में मेरा जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है कोरोनरी केयर यूनिट, CCU। माय डिपार्टमेंट वी यूजुअली डील्स विद द पेशेंट विद पोस्ट MI, लाइक कार्डियक अरेस्ट के बाद जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, उनके साथ हम लोग डील करते हैं विद ब्रैडिकार्डिया, टैकिकार्डिया, अरेदमियाज, कंजेनाइटल हार्ट अनोमलीज। ये जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ कार्डियक कंडीशन है वो पेशेंट हमारे डिपार्टमेंट में आते हैं। तो अगर आपको अभी लग रहा होगा कि मुझे इंडिया में कोरोनरी केयर का एक्सपीरियंस था क्या, तो नहीं। इंडिया में ब्रीच कैंडी में एक्सपीरियंस था एज अ मेडिकल सर्जिकल नर्स एंड HDU, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, क्योंकि हमारे पास मोस्टली पोस्ट ICU डिस्चार्ज पेशेंट आते थे। मेरा जो एक्सपीरियंस लेटर था उसमें मुझे मेडिकल सर्जिकल प्लस ICU का एक्सपीरियंस मिला था। तो यहाँ पे मैंने इंटरव्यू अटेंड किया था एज अ मेडिकल सर्जिकल नर्स, बट जब भी मैं यहाँ पे UK में आई और मेरा पोस्टिंग मिला तो मुझे डायरेक्टली कोरोनरी केयर यूनिट में एज अ नर्स पोस्ट किया था। आई होप आप सभी को समझा होगा कि मैं कौन से डिपार्टमेंट में काम करती हूँ और मुझे कौन से पेशेंट के साथ डील करना पड़ता है, कौन सी कंडीशन के पेशेंट हमारे पास आते हैं। क्योंकि मैंने बोला कि मैंने जब NHS का जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, मैंने मेडिकल सर्जिकल नर्स के लिए जॉब का इंटरव्यू दिया था, बट यहाँ आने के बाद मुझे कोरोनरी केयर में पोस्टिंग मिल गया। तो इसका मतलब यही है कि ये कंफर्म नहीं है कि आप मेडिकल सर्जिकल के लिए या फिर एडल्ट नर्सिंग के एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो NHS का तो आपको अलग डिपार्टमेंट में भी पोस्टिंग मिल सकता है। और अगर आपका ICU का एक्सपीरियंस है और आपका A&E का एक्सपीरियंस है तो आई सजेस्ट यू ऑल कि आप पहले ही उनके साथ क्लियर करके लीजिए कि आपको ICU के लिए ही पर्टिकुलर इंटरव्यू अटेंड करना है। इससे क्या होगा, अगर आप पर्टिकुलर ICU के लिए ही इंटरव्यू अटेंड करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ICU में ही पोस्टिंग होगा आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। और यहाँ पे एक बात अच्छी ऐसी है कि बाय चांस अगर आपको जो डिज़ायर डिपार्टमेंट है वहाँ पे पोस्टिंग नहीं मिला, फिर भी कोई भी डरने की बात नहीं है। आपको जहाँ पे भी पोस्टिंग मिलेगा, आपको 2-3 महीना काम करके
आपको अगर उधर अच्छा लगा तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं, नहीं तो आपको जो भी डिज़ायर डिपार्टमेंट में काम करने की इच्छा है वो डिपार्टमेंट के लिए आप इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपका पोस्टिंग वो डिपार्टमेंट में लग जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि अगर आप कोई डिपार्टमेंट में हैप्पी नहीं हो तो आपको जो डिपार्टमेंट में काम करना है वहाँ के लिए आपको सिर्फ इंटरव्यू अटेंड करना हो। अब जैसे ही इंटरव्यू पास हो जाएंगे आपको वो डिपार्टमेंट में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो ये बात हुई डिपार्टमेंट और जॉब के बारे में। अभी मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट में रूटीन क्या क्या वर्क रहता है, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था उन्होंने ये पूछा था कि मैं कहाँ पे काम करती हूँ, वर्क आवर्स कितना है और क्या क्या काम करना पड़ता है और ड्यूटी बिजी रहता है क्या, लाइक शेड्यूल कैसे है एनएचएस में काम करने का, इज़ इट हैवी ड्यूटी, बहुत ज़्यादा बर्डन है क्या, ऐसे उन्होंने पूछा था। तो उसी का आंसर मैं अभी देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जो भी इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। पहले मैं जो डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ वो कोरोनरी केयर यूनिट है और वहाँ पे सिर्फ 7 बेड्स अवेलेबल है एट प्रेजेंट। यस, तो मेरा डिपार्टमेंट बहुत ही छोटा है, सिर्फ 7 बेड्स अलॉटेड है मेरे डिपार्टमेंट में। तो 7 पेशेंट में 2 स्टाफ के अंदर 7 पेशेंट डिवाइड होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, मुझे 4 पेशेंट आते हैं, कभी कभी 3। वो भी डिपेंड रहता है कि अगर मुझे जो पेशेंट मिले हैं, असाइन किए हैं सीनियर ने, वो अगर पेशेंट ज़्यादा हैवी है, लाइक उनको ज़्यादा काम है या फिर सीरियस पेशेंट है, क्रिटिकल है, तो मुझे 3 ही पेशेंट देते हैं और बाकी के जो 4 पेशेंट है वो दूसरी नर्स को दे देते हैं। तो अभी आपको लगता होगा कि असाइनमेंट डिवाइड कौन करता है, तो ऑन ड्यूटी जो सीनियर होते हैं बैंड 6 मोस्टली वो पेशेंट डिवाइड करते हैं। बट एक बात भी है, अगर आपको 2 दिन कंटिन्यू शिफ्ट है और आज के दिन आपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पेशेंट को देखा है, तो नेक्स्ट दिन जब भी आप ड्यूटी पे आओगे तब आप बोल सकते हो कि यस्टरडे आई वाज वर्किंग विद दिस 3 पेशेंट्स सो आई प्रीफर टू बी विद देम। तो आप ऐसे बोल के आपके जो कल के पेशेंट थे वही आप वापस आप खुद को असाइन करके ले सकते हो। इससे क्या होगा, आपको वो पेशेंट के बारे में पहले से जानकारी है तो काम करने में आसानी हो जाएगी। तो ये तो हो गया असाइनमेंट सिलेक्शन, लाइक कैसे पेशेंट सिलेक्ट करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग ड्यूटी स्टार्ट होता है 7:30 को। 7:30 को मैं हॉस्पिटल में पहुंच जाती हूँ। फिर बेड साइड हैंड ओवर होने से पहले कॉमन हैंड ओवर होता है यहाँ पे, जिसको कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, सेफ्टी हुडल्स भी बोलते हैं। उसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पेशेंट के बारे में, टोटल डिपार्टमेंट के बारे में, वो रीड किए जाते हैं। पूरे हॉस्पिटल में जो भी नए पॉलिसीज़ आए हैं, कोई भी ऐसा इंसिडेंस हुआ है जिसके बारे में सबको अवेयर होना चाहिए, और वो कम्युनिकेशन पूरे हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट में सेम रहता है और वो वीकली चेंज होता है। इंसिडेंस होगा, रीसेंट रूल्स रेगुलेशन, न्यू अपडेट, वो कम्युनिकेशन में लिखे जाते हैं और वो हर एक डिपार्टमेंट को सेंड किया जाता है, सो दैट एवरी डिपार्टमेंट में पूरा वीक तक, जब भी अगर एक वीक में हमें कम्युनिकेशन मिल गया तो डे ड्यूटी में, नाइट ड्यूटी में, हर शिफ्ट से पहले वो कम्युनिकेशन रीड किया जाता है, सो दैट जो भी लोग ड्यूटी पे आ रहे हैं वो सब नए क्राइटेरिया से अवेयर हो जाए। तो सबसे पहले ड्यूटी ज्वाइन करते ही कम्युनिकेशन, सेफ्टी हुडल्स रीड किया जाता है। उसके बाद होता है बेड साइड हैंड ओवर। ओके, तो जैसे ही बेड साइड हैंड ओवर फिनिश होता है, हमारे डिपार्टमेंट में क्या होता है, जो भी नाइट ड्यूटी सीनियर है या वो स्टाफ ने नाइट में काम किया है, वो लोग उनके उनके पेशेंट का बेड साइड हैंड ओवर देते हैं सभी नर्सेस को। यूजुअली जब मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा तो उनके डिपार्टमेंट में ये हैंड ओवर का स्टाइल अलग है, क्योंकि जो मेडिकल सर्जिकल वार्ड है और ऐसे वार्ड है जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट हैं, वहाँ पे सभी पेशेंट का हैंड ओवर सभी को देना बहुत मुश्किल हो सकता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए जिसको जो पेशेंट असाइन किया है उनको वही पेशेंट के बारे में हैंड ओवर दिया जाता है। बट मेरा डिपार्टमेंट क्योंकि छोटा है, हमें सभी पेशेंट का बेड साइड हैंड ओवर मिलता है सभी स्टाफ को। नाउ आई विल बी टेलिंग यू ऑल, जैसे ही आपको आपके असाइन पेशेंट मिलते हैं, आपका डे स्टार्ट होता है। जब भी आप मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर रहे हो या फिर आप नाइट में ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हो, सबसे पहले आपको वाइटल्स चेक करना है पेशेंट का, दैट इज़ टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन, ये सब जो कॉमन है, बहुत ही बेसिक टास्क है नर्सिस का जो हमें हर जगह करना पड़ता है,
वही हमें सबसे पहले करना है। सबसे पहले जाके आई यूज़ टू ग्रीट द पेशेंट, उनको विश करते हो। आई नीड टू टेल देम, आपको पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि आपका नाम क्या है, एंड यू नीड टू टेल दैट यू आर द नर्स लुकिंग आफ्टर देम टुडे। और उसके बाद आपको जो है बेड साइड हैंड ओवर होने के बाद पेशेंट्स असाइन किए जाते हैं और सबसे पहले वाइटल साइंस चेक किया जाता है। इन बिटवीन स्किन चेक करना पड़ता है पेशेंट का, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे ही हम लोग ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, वाइटल साइन चेक करते वक्त हमें पेशेंट का स्किन भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें देखना है कि पेशेंट को कोई प्रीवियस स्कार, रेडनेस ओवर द प्रेशर पॉइंट या कोई स्किन पील इंजरी तो नहीं है, क्योंकि अगर हमने प्रॉपरली चेक नहीं किया और बाद में पता चला तो हमारे ऊपर इंसिडेंस भी फाइल हो सकता है। इट्स कॉल्ड इंसिडेंस रिपोर्टिंग। तो एवरी नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे ही हम लोग ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, पेशेंट का ऑब्जर्वेशन के साथ ही साथ पेशेंट का थरो स्किन चेक भी करें। हमें पता चले कोई अर्ली साइंस ऑफ प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट दिख रहा है तो हम वो प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यही मेन मोटो है। वाइटल्स होने तक टाइम हो जाता है अराउंड 8:30 और 8:20, तभी टाइम होता है मेडिसिन का। तो 8 बजे के मेडिसिन देने हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। जो भी असाइन पेशेंट है आपको, वो सभी पेशेंट का मेडिसिन फिनिश करना पड़ता है। मेडिसिन राउंड होने के बाद 9 साढ़े 9 बजे तक डॉक्टर्स का राउंड स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे यूके में बात ऐसी है कि इंडिया के जैसे आपको डॉक्टर राउंड कंपलसरी अटेंड करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप बिज़ी हो आपके पेशेंट के साथ तो आप अटेंड नहीं करोगे तो भी चलेगा। बाद में आप जो नोट्स है वो गो थ्रू कर सकते हो कि क्या अपडेट है, क्या न्यू प्लान है पेशेंट के लिए। और यूजुअली मेरे डिपार्टमेंट में जो है डॉक्टर्स राउंड जो है वो सीनियर अटेंड करते हैं। बैंड 6 नर्स जो है वो यूजुअली डॉक्टर्स राउंड अटेंड करते हैं, क्योंकि हम लोग तभी वो टाइम पे बिजी रहते हैं, पेशेंट के बहुत सारे केयर करनी पड़ती है। जैसे मेडिसिन राउंड फिनिश होता है, हम लोग को देखना पड़ता है कि कौन से पेशेंट का वॉशिंग पेंडिंग है, किसका ब्रशिंग पेंडिंग है, हु नीड्स चेंजिंग बेडशीट, लिनन, ये सभी के लिए हेल्प करना पड़ता है। आई नो यहाँ पे SCA है, बट मेरा डिपार्टमेंट छोटा होने के कारण सिर्फ एक ही हेल्थ केयर वर्कर रहता है ऑन ड्यूटी। सो इन दैट केस वी नीड टू हेल्प द SCA टू कंप्लीट ऑल द पेशेंट्स नीड। सो वी नीड टू मेक श्योर कि आफ्टरनून होने से पहले हम लोग सारे पेशेंट का वॉशिंग, लिनन चेंजिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग हो जाना चाहिए आफ्टरनून से पहले। और उसी के बाद जैसे ही 12 बज जाते हैं, यहाँ पे मील टाइम होता है, जिसे लंच टाइम बोलते हैं। तो तभी हॉस्पिटल के तरफ से ही, NHS के तरफ से ही पेशेंट को फूड आ जाता है। वो सबको डिवाइड करते। कभी ऐसे बिज़ी होते हैं और हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे, या फिर हम लोग भी कम बिज़ी है, तो हम लोग भी फूड सर्व करने में हेल्प करते हैं। फिर पेशेंट का आफ्टरनून का लंच होने के बाद वापस एक बार वाइटल साइन चेक किया जाता है। आफ्टरनून के मेडिसिन दिए जाते हैं। जो भी रीसेंट अपडेट है, ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ डॉक्टर ने ऐड किया है तो वो भी हमें करना पड़ता है। तो ये तो हो गया इवनिंग तक का शेड्यूल। इवनिंग में 4 बजे से 5 बजे तक वापस 5 बजे खाना आ जाता है, और 5 बजे खाना होने के बाद हमें वापस से वाइटल चेक करना है, इवनिंग का मेडिसिन देना है, पेशेंट को स्टेबल करना है। जो भी पेशेंट को पोजीशनिंग चेंज की ज़रूरत है, जो खुद से उनका पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, उनको पोजीशन चेंज करके कंफर्टेबल करना है। एंड देन जैसे 8 बजे नाइट स्टाफ आ जाते हैं, उनको हैंड ओवर देना रहता है बेड साइड। एंड देन जो भी पेंडिंग टास्क है उनको हैंड ओवर देके यू कैन लीव द डिपार्टमेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई होल डे रूटीन इन माई डिपार्टमेंट। सो आई होप आप सभी को समझा होगा कि यहाँ पे कैसे काम है। इसके बीच में क्या होता है, कभी कभी अगर आप बिज़ी हो जाते हो, आपका कोई पेशेंट सीरियस हो जाता है, तो ऑब्वियसली जो अदर नर्सेस है वो आपको हेल्प करते हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो बनाते बनाते बहुत लेट हो गया और मुझे ड्यूटी के लिए भी जाना है। तो अभी इस वीडियो में तो मैं वर्क प्रेशर के बारे में बात नहीं कर सकती, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। मुझे पता है आप सभी को जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि यहाँ पे वर्कलोड है कि नहीं और कैसे वर्क प्रेशर मैनेज कर सकते हैं। तो ये टॉपिक पे मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगी जैसे मुझे टाइम मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही फ्रेंड। आई होप आप सभी को पता चल गया होगा ये वीडियो से कि एज अ बैंड 5 नर्स वर्किंग इन अ कोरोनरी केयर यूनिट मेरा वर्क रूटीन क्या है, और इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा आया होगा कि एज अ नर्स हमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड. आई विल ट्राई टू मेक वन डिटेल वीडियो ऑन द रूटीन कि हमें एज अ नर्स और कौन से काम है जो हमें डिपार्टमेंट में करने पड़ते हैं. बट इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल. I will come with the next informative video very soon. Up till then, stay happy, stay safe, and bye bye.